नहीं चलेगा, 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 काला कानून, काला कानून, रिक्ता जिंदाबाद, ड्राइवर रिक्ता जिंदाबाद, ड्राइवर रिक्ता जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून, काला कानून, काला कानून, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ड्राइवर रिक्ता जिंदाबाद, ड्राइवर रिक्ता जिंदाबाद। किश्तवाड़ क्राउन मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पे पधारे और इस बात को उजागर करने के लिए यहां पे पधारे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। तौसीफ साहब, ये इसके बारे में जो है आज जैसा कि सभी को पहले बता दिया गया था कि आज ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग जम्मू में मुनक़द हुई थी जो 11:30 बजे से शुरू और 2 बजे तक चली है। उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो कॉल दी गई थी उस पर रद्द-ए-अमल करके वो भी जो है इस कॉल में शामिल हो गए। तो चूँकि हम भी जो है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की एसोसिएशन है, तो हमने भी जो है बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इसलिए हमने भी जो है उनकी जो कॉल दी गई थी उसमें शाना बशाना जो है हम शामिल हुए हैं। तो हमने सभी ड्राइवर हज़रात को इस बात के बारे में जो है इन्फॉर्म किया है कि कल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है जैसे भी जोड़ा और बाकी जगह कॉल है। ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? कुछ अल्टीमेटम्स दिया सरकार को या कुछ ये कब तक रहेगी? इनफैक्ट इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इंडेफिनिटली भी हो सकती है क्योंकि जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक चालू रहेगी। निशांत साहब, एक मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एक पता विभाग काम करता है, दूसरी तरफ ड्राइवर हजरात जो है वो वहीं से लाइसेंस लेता है, और दूसरी तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जो ड्राइवर जो है इंश्योरेंस भरता है, इंश्योरेंस भरने के बाद भी अगर इस तरीके के जो लाज हैं इन पर मुसल्लत किए जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने बोला, क्योंकि हम लोग जो है हर गाड़ी का जो है जैसे मैडोर का 60,000 रुपये जो है हम जो इंश्योरेंस भरते हैं, और इंश्योरेंस के प्रावधान के अनुसार कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो है इंश्योरेंस पे करती है सारा। लेकिन जो इस कानून में है इसमें उल्टा ही किया हुआ है, हमें 10 लाख रुपया पे करना है। इंश्योरेंस करने का क्या मतलब है? अभी जो ये है लाइसेंस जो इशू किया जाता है प्रॉपरली जो है टेस्ट ले करके और सारा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद ही लाइसेंस इशू किया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार हर कोई जो है उस दायरे में आ जाता है। अगर ये जिसके पास भी लाइसेंस होगा, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी वाला हो, चाहे बस हो, ट्रक चलाता हो, चाहे कोई भी ड्राइवर हो, तो उसको जो है वहाँ पे उसको इस दायरे में जो है पेनल्टीज़ उसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इस प्रावधान को जल्द से जल्द जो है वापस लिया जाए। जैसा कि MVD एक्ट में जो भी प्रावधान है, जब लाइसेंस इशू किया जाता है तो उसमें कुछ प्रावधान है कि भाई अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो ये पेनल्टीज़ आप पे इम्प्लीमेंट होंगी। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि वही जैसा भी लाइसेंस इशू करने के टाइम में जो भी हमारे पास में आयद होती है कानून, तो वही हो जाए और इस कानून को, काले कानून को वापस लिया जाए। शान साहब, अगर इस जो इम्प्लीमेंट करने की बात जो कानून है इम्प्लीमेंट होने को जा रहा है, अगर इस पर ये जो सरकार जो है वो वापस नहीं आती है, इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट यूनियंस का क्या कुछ अमल अगला स्टेप है? तौसीफ साहब, इसमें जो है जैसे सीधी सी बात है, देश को बचाने के लिए बॉर्डरों पे हर जगह आर्मी पुलिस वगैरह जो है तैनात की जाती है। इसी तरह देश को चलाने के लिए एक ड्राइवर ही वाहिद एक शख्स होता है जो पूरे देश को चलाता है। ड्राइवर हर जगह, चाहे ऑफिस में जाना हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हम भी ड्राइवर ही हैं। जो आम लोग हैं जिसके पास भी गाड़ी है, जिसके पास लाइसेंस प्रॉपर लाइसेंस इशू किया गया, वो जो ड्राइवर कहलाएगा। शान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। मरकजी सरकार के बांग दावे हैं कि जो भी हम इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो भी कानून हम ला रहे हैं वो यहाँ के लोगों के हित में है,
इस कानून पर अगर नजर दौड़ाए, क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है ये यहाँ के जो जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान के लोग के हित में है ये कानून? कहाँ से हित के ये किसके हित में है? एक ड्राइवर को जो है अगर उसके पास 10 लाख रुपया होता तो वो तो जो अपनी और कोई बिजनेस कर लेता। ये इस कानून की तरह इस कानून को इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है तो ये तो जितनी भी ड्राइवर कम्युनिटी की फैमिलीज हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो तो रहेगा ही नहीं कोई। क्योंकि अगर जो मर जाएगा, अगर वहाँ पे जहाँ एक्सीडेंट हो वो वहाँ पे रहेगा तो वो भी मारा जाएगा, उसकी तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अगर वो चले जाता है तो गवर्नमेंट उसको जो है इम्प्लीमेंट करे, ये पेनल्टीज डालेगी, जिसके वो कहाँ से देगा, उसकी फैमिलीज कहाँ क्या खाएगी तो क्या करेगी। इसलिए जो है ये कानून जो है किसी भी तरह से जो है आम आदमी के लिए या ड्राइवर हजरात के लिए या किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए जो है सही नहीं है। इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।